So let's start with first chapter of biochemistry, that is carbohydrate. तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है ना, ये हमारा 3 कंपोनेंट से मिलके बना होता है, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है ना, ये 1:2:1 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और हम जो कार्बोहाइड्रेट को ना सेकेराइड भी बोलते हैं। सेकेराइड का मतलब शुगर, दैट इज दे आर स्वीट इन टेस्ट। और उसके बाद जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, वो थर्ड मेजर कंपोनेंट है फूड का। मतलब ये मोस्टली जैसे हमारी रोटी वगैरह होगी, चावल वगैरह, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। फिर ये तो थी हमारी कार्बोहाइड्रेट के बाद कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं, बेसिक पॉइंट्स। उसके बाद इनका आइडेंटिफाइंग करेक्टर, दैट इज ये क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या फिर अल्डिहाइड से मिलके बने होते हैं। जैसे कि कीटोन का हो गया ये वाला फॉर्मूला और अल्डिहाइड का ये वाला। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जो सिंपलेस्ट कीटोज है ना, वो हमारा क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, और ये क्या है, हमारा कीटोन कार्बोहाइड्रेट है। और जो हमारा अल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट है, वो क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड। जो ग्लिसरल्डिहाइड है ना, वो सिंपलेस्ट एल्डोज है हमारा। उसके बाद हमारा आता है मोनोसेकेराइड। ये जो मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन बाय हाइड्रोलिसिस इनटू सिंप्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो हम फर्दर तोड़ नहीं सकते। ये जो जैसे ये है हमारा, ये क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है। अगर मान लो इसको हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हाइड्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड टूट जाएगा और वो कीटोज नहीं बचेगा। और वो कीटोज नहीं बचेगा तो क्या वो कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा? नहीं। तो मोनोसेकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि ब्रोकन डाउन नहीं होते सिंप्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर। तो अब हम कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। कार्बोहाइड्रेट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम, ये जैसा कि मैंने आपको बताया था। या फिर कार्बोहाइड्रेट आर डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और द कंपाउंड विच प्रोड्यूस यूनिट्स ऑफ सच टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो वो हमारे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये हमारे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। हमारी बॉडी की दिन की 60 to 80% एनर्जी हम कार्बोहाइड्रेट से ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे क्या करते हैं, 2 to 3% हमारा बॉडी मास भी बनाते हैं। 300 से 400 ग्राम पर डे हम इनको कंज्यूम करते हैं मोस्टली। और इट प्रोवाइड 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी, ये इतनी हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन आ जाती है। क्लासिफिकेशन में 4 टाइप जैसे कि बताया था आपको, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो अब हम मोनोसेकेराइड के बारे में बात कर लेते हैं। मोनोसेकेराइड सिंपल शुगर होते हैं। ये सिंपल फॉर्म होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, जो कि कंसिस्ट करते हैं सिंपल शुगर मॉलिक्यूल को। उसके बाद ये हाईली सोल्यूबल हमारे वाटर में होते हैं और स्वीट होते हैं टेस्ट में। फिर उसके बाद ये हमारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ठीक है। फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप जो मोनोसेकेराइड है, अगर वो अल्डिहाइड है फंक्शनल ग्रुप मोनोसेकेराइड का, तो उसको हम अल्डोसिस बोलेंगे जैसा कि बताया था। और अगर कीटोन है तो कीटोसिस बोलेंगे। एग्जाम्पल है हमारा फ्रक्टोज या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब जो ग्लूकोज है उसमें क्या है, अल्डिहाइड है, तो वो अल्डोसिस है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड होता है, प्राइमरी फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो कि स्टोर होता है बॉडी में। फिर उसके बाद 1 molecule ऑफ ग्लूकोज गिव 36 to 38 ATP मेन ब्लड शुगर। अब क्या होता है कि ये 36 से 38 ATP देता है एक मोलिक्यूल ग्लूकोज।
हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। फिर उसके बाद 2 to 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज सर्कुलेट इन द ब्लड। अब ये 2 से 5 ग्राम हमारे सर्कुलेट होता है ब्लड में। डेक्सट्रोज कॉमन फॉर्म होती है ग्लूकोज की, जो कि कॉर्न स्टार्च से डिराइव्ड होता है, फाउंड इन फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स। उसके बाद आता है फ्रक्टोज। अब ये मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल ही चल रहे हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। 3 एग्जाम्पल पढ़े थे ना हमने मोनोसेकेराइड के। तो फ्रक्टोज क्या है? स्वीटेस्ट शुगर है, इसको हम फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। इसके सोर्सेज क्या है? फ्रूट, हनी, ऑल्सो प्रेजेंट सीमन एज फ्यूल फॉर स्पर्म। ओके, ये यहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये जो हमारा गैलेक्टोज होता है ना, ये हमारा डर्वरी प्रोडक्ट्स में होता है, जैसे कि मिल्क वगैरह हो गया, कर्ड होगी, इस सब चीज़ों में, ठीक है। फिर आफ्टर बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज आर कन्वर्टेड टू ग्लूकोज बाय द लीवर एंड देन यूज्ड एज फ्यूल। अब जो फ्रक्टोज और गैलेक्टोज है ना, वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में लीवर के थ्रू, और फिर फ्यूल की तरह एक्ट होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। अब जो फ्रक्टोज है ना, वो फ्रक्टोकाइनेज के थ्रू ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और गैलेक्टोज गैलेक्टोकाइनेज के थ्रू। अब हम पढ़ते हैं डाइसेकेराइड के बारे में। ये हमारा क्या होता है? फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 मोनोसेकेराइड joined by the glycosidic linkage with the elimination of water molecule। अब जब 2 मोनोसेकेराइड जुड़ के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएंगे और फिर उसमें से वाटर मोलिक्यूल क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या डाइसेकेराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद ये जो डाइसेकेराइड होता है ना, ये हमारे वाटर में सोल्यूबल होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं। अब जो डाइसेकेराइड है ना, उसका एग्जाम्पल है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। जो सुक्रोज है ना, वो एक शुगर है या फिर केन शुगर है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बनता है। उसके बाद आता है माल्टोज, जो कि बर्ली वगैरह में प्रेजेंट। फिर उसके बाद आता है लैक्टोज, जो कि मिल्क शुगर होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बनता है। फिर हम पढ़ते हैं ओलिगोसेकेराइड के बारे में। ये जो ओलिगोसेकेराइड होता है ना, ये 3 to 10 मोनोसेकेराइड से मिलके बनता है। एग्जाम्पल है रेफिनोज वगैरह। फिर उसके बाद आता है फाउंड इन प्लांट्स, लेग्यूम्स, बीन्स, पी, अनियन, गार्लिक और कुछ वेजिटेबल्स, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हम पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट होता है, लॉन्ग चेन्स होती है इसमें, 10 मोनोसेकेराइड से भी ज़्यादा, ठीक है। ये इनसोल्यूबल होता है वाटर में, एक्सेप्ट स्टार्च व्हेन हीटेड। जब हम स्टार्च को हीट करेंगे ना, तो वो सोल्यूबल हो जाता है वाटर में, नहीं तो जितने भी पॉलीसेकेराइड होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं, ठीक है।